अगेन फॉर द यूथ ओरिएंटेशन। आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ में हैं, मैं विश्वास करता हूं। और हम लोग परमेश्वर को जानने के लिए इस सफ़र में उतर पड़े हैं। साल भर हो चुका है और हम लोग निर्गमन का 19 अध्याय में पहुंच गए। 1920 एक साथ जुड़ा हुआ है, परंतु 19 अध्याय जो है एक चैप्टर ऑफ प्रिपरेशन है। 19 अध्याय में एक बहुत बड़ा परमेश्वर से मिलने का प्रोटोकॉल हम लोग देखते हैं। संसार में हर एक आदमी को देखने के लिए एक तरीका होता है। एक राजा को भी भेंट करने का, प्रधानमंत्री को भेंट करना, किसी को भेंट करना एक तरीका होता है जिसको प्रोटोकॉल कहा जाता है। नियम किस तरीके से मुलाकात किया जाता है। तो सबसे बड़ा सृष्टिकर्ता परमेश्वर से लोगों का अभी यहाँ पर एक मुलाकात होने वाला है और इस मुलाकात के लिए परमेश्वर उस प्रोटोकॉल को तैयार करता है कि क्या क्या चीज़ लोगों को करना है परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए। सोचिए, इतना बड़ा सृष्टिकर्ता परमेश्वर सृष्टि करने के बाद अभी पूरा संख्या से बातचीत करना चाहता है। इजराइल में 30 लाख इजराइल लोग से बात करना चाहता है। जब वो वहाँ से निकाल के लाया मिस्र में से, तो मिस्र में से लाने के बाद 3 महीना हो गया। 3 महीना के बाद परमेश्वर सोचता है कि अब मैं अपने लोगों से बातचीत करूँगा। इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब माँ बाप बात कर सकते। छोटा में कुछ बातचीत नहीं होता है। छोटा में सिर्फ दूध मांगता है, खाना मांगता है, इधर उधर का बात करते हैं, उससे कुछ माँ बाप बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मिस्र के लोग 3 महीना पार करके आए परमेश्वर के साथ। बड़े बड़े आश्चर्य कार्य को देखे लाल समुद्र पार करते हुए, और मन्ना, ऊपर से मन्ना गिरा उनको और उसके ऊपर में उन लोगों को बटेर परमेश्वर ने खिलाया और बड़े बड़े आश्चर्य कार्य उनको परमेश्वर ने दिखाया। और मिस्र के लोगों से कैसा परमेश्वर ने आश्चर्य रूप से उनको छुटकारा दिया। तो ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का कार्य को ये लोग देखा। अब परमेश्वर की आवाज़ को सुनने जा रहा है। एक इम्पोर्टेंट स्टेप में जा रहा है जब परमेश्वर उनसे बातचीत करने जा रहा है और वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने जा रहे हैं। और ये कहाँ पर हो रहा है? एक बहुत खास जगह पर। जब हम इजराइल में गए थे, हम लोगों ने देखा एक माउंट सिनाई है जहाँ पर परमेश्वर मूसा के साथ बातचीत किया। 10 हुक्म भी मिला। माउंट सिनाई पूरा एकदम कुछ पेड़ पाड़ कुछ नहीं है, एकदम क्या बोलेंगे, एक 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 बेबान है, बेबान डेजर्ट है। डेजर्ट को क्या बोलते हैं? रेगिस्तान की तरह है पूरा। पर ये पहाड़ी इलाका है पूरा। और हम लोग को थोड़ा देर चलना पड़ा। उसके बाद पहले ज़माने में लोग पैदल चलते थे माउंट सिनाई। अभी हम लोग को गाड़ी से, कार से, गाड़ी से पहुंचाता है पूरा वहाँ तक, नज़दीक तक। वहाँ से फिर हम लोग जा सकते हैं। और वहाँ पर वो झाड़ी को भी दिखाता है। इसी झाड़ी में मूसा ने वहाँ झाड़ी देखा जिसमें आग लगाता है। वो बहुत बड़ा झाड़ी हुआ है। तो वही झाड़ी है या नहीं है मालूम नहीं, पर माउंट सिनाई तो बदला नहीं है। पहाड़ बदलते नहीं हैं। पहाड़ जो रहते हैं वो एक बहुत बड़ा नमूना के रूप में रहते हैं। पहाड़ एक एड्रेस के रूप में रहता है। पेड़ चल जा सकता है, पौधा चल जा सकता है, पानी भी, नदी भी थोड़ा इधर उधर हो सकता है, वो तो पहाड़ उस जगह पर स्थिर रहता है। तो यहाँ पर जब इजिप्ट में से वे लोग बाहर निकल के आए, बेबान में से, अहंकार बेबान में से निकल करके आए, है ना। और वे लोग वहाँ पर बंजर जमीन में, डेजर्ट ऑफ सिनाई, डेजर्ट को क्या बोले थे आपने? रेगिस्तान। एक तरह से रेगिस्तान, सिनाई का रेगिस्तान। हिंदी में देखते हैं क्या उसमें 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 क्या लिखा हुआ हिंदी में? जंगल लिखा हुआ नहीं? जंगल लिखा हुआ है, ठीक है। अहंकार जंगल, एकदम पूरा एकदम भयंकर जंगल। और बहुत दिक्कत उसमें। पानी कैसा मिला होगा, क्या मिला होगा, कहीं पर कोई चीज़ देखने के लिए मिलता, सिर्फ पहाड़ी पहाड़ और लाल लाल दिखाई देता जमीन वहाँ का पूरा लाल। तो वहाँ पर मूसा जो है परमेश्वर के पास जाता है, क्योंकि परमेश्वर उसको बुलाता है और कहता है याकूब का घर आना को, इजराइल का परमेश्वर को बता कि मैंने मिस्र में क्या किया। अब थोड़ा देर पहले हम लोग का निक्की भाई बोल रहे थे कि उस ज़माने में लोग पत्थर को इकट्ठा करके रखते थे एक नमूना के रूप में। बच्चे लोग पूछेगा ये क्यों रखा है? बोलेगा कि इस जगह पर इस तरीके से हम लोग पार किए थे, लाल समुद्र पार किए थे, यर्दन नदी को पार किए थे।
तो एक गवाही के रूप में, उस जमाने तो फोटो नहीं होता था और तो कुछ नहीं था, तो ये पत्थर ही रख के रहता था ताकि लोग पूछने से बोलेंगे ये बात हुआ था। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है 4 आयत में देखिएगा, परमेश्वर याद दिलाता है, तुम लोगों ने देखा मिस्र देश में मैंने क्या किया लोगों पे, तुम लोगों के लिए छुड़ाने के लिए क्या नहीं किया। अभी परमेश्वर याद, कब के माँ बाप बोलते हैं ना तुम्हारे लिए हम क्या क्या किया, तुम्हारे लिए ये त्याग किया, वो त्याग किया, कितना बार हम लोगों ने खाना नहीं खाया, कितने बार हम लोगों ने साल भर कपड़ा नहीं खरीदा तुमको करने, लोग माँ बाप बोलते हैं। अब परमेश्वर उन बातों को याद दिलाता है याकूब का घराना या इजराइल लोगों को, 30 लाख लोगों को। हाँ, तुम लोगों ने देखा मिस्र में मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। 4वां आयत में लिखा हुआ है, उकाब के पर के ऊपर में मैंने तुम्हें लाया। उकाब देखना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा पहाड़ में, ऊंचा पहाड़ में उकाब रहता है और उकाब का बहुत सारे खूबियाँ हैं। मैंने उसके बारे में बहुत प्रचार किया, उकाब के बारे में, ईगल के बारे में। तो ईगल जो है अपना घोंसला बहुत ऊंचा में बनाता है और उसके बच्चों के लिए वो अपने पर को निकाल करके एकदम मखमल की तरह बनाता है, बिछौना करता है, उसमें अपने बच्चों को रखता है। परंतु जब बच्चों को सीखने का समय आता है, जब इनको उड़ने के लिए सिखाती है माँ, तो वो अपने बच्चे को निकालती है, उसमें से निकाल करके वो बहुत ऊंचा ले जा करके वहाँ से छोड़ती है। और जो नर उकाब होता है उसका काम एकदम नीचे जा करके गिरने से पहले वो पंख के ऊपर उठा करके उसको लाता है। यही परमेश्वर कहते हैं, जैसे उकाब पंख के ऊपर उठा के ले गया मैं तुमको, मतलब उसके कहने का मतलब मैं तुम्हारे गिरने नहीं दिया, मैं तुम्हें मरने नहीं दिया, मैं मुश्किल में गिरने नहीं दिया, है ना। उकाब जब अपना नर को कैसे चुनता है मालूम है? उकाब अपना नर को कैसे चुनता है, बहुत बहुत अजीब चीज़ है, टेस्ट करती है वो। उकाब जो है टेस्ट करती है। आजकल औरत लोग जो शादी, लड़की लोग जो लड़का लोग को शादी करता है, सिर्फ देखने में गल जाता है, गॉगल्स लगा दिया है, जीन्स पहन लिया है, पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसको शादी कर लेता है। पर तो उकाब ऐसा नहीं है, उकाब बड़ा टेस्ट करता है अपना नर को, है ना। कैसे टेस्ट करता है लोग बताते हैं, एक ढाली ले लेगा, तो पेड़ का ढाली टुकड़ा ले लेगा लकड़ी और उसको बहुत ऊंचा ले जाएगा और वहाँ से उसको फेंकेगा और देखेगा कि नर जो है नीचे गिरने से पहले उस लकड़ी को पकड़ लेना है, पकड़ के फिर ला के देगा, फिर वो और ऊंचा जाएगी, फिर वहाँ से छोड़ेगी, फिर उसको नीचे गिरने से पहले पकड़ लेना। अगर ये टेस्ट में पास हो गया कि गिरने से पहले पकड़ लिया, तो वो उकाब सोचती है मेरे लिए। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि एक दिन में आएगा जब बच्चा को बहुत ऊंचा ले जा करके वहाँ से गिराएगी, तो ये नर का काम है कि वो नीचे जाके उसका पर में उसको उठा लेना गिरने से पहले। तो इसलिए वो पहले टेस्ट करके देखते हैं कि क्या तुम लायक हो उसको करने के लिए। अगर लायक है तो हम तब वो लोग एक साथ मिल जाता है। देखिए उकाब के अंदर में कितना बुद्धि और ज्ञान है। और उसके बाद क्या करता है, मैं सुना कि वो जो जो बच्चे लोग होते हैं उकाब का, बाहर नहीं निकलना मांगते हैं, तो टालने लगती है, चलो अभी तुम्हारा समय आ गया, पर तो नहीं जाता है। वो लोग पिंजरा को पकड़ के रखता है, तब वो क्या करती है, पिंजरा को सब तोड़ देती है, सब जितना पर लगाई सब फेंक देती है, सब फेंक देती है और उनको वहाँ रहना कांटों का सामान हो जाता है, कांटा का सामान हो जाता है और उसमें रहने में बहुत असुविधा हो जाता है। कभी कभी परमेश्वर भी क्या करता है ना, हम लोग का घोंसला को कभी उखाड़ता है सर। जब हम लोग कभी प्रार्थना नहीं करते हैं, कभी परमेश्वर के नज़दीकी में नहीं है, तब क्या होता है, परमेश्वर भी हम लोग का मखमल का घोंसला को परमेश्वर कभी कभी हिला देता है, हिला देता है। क्यों? हम लोग और आगे उड़ना है और परमेश्वर के लिए काम करना है। वो उकाब का बच्चा बहुत चिल्लाती होगी, क्या कर रहे हो, मुझे क्यों गिरा रहे हो, क्या गिरा रहे हो? नहीं, इसी से तुम सीखोगे। तो ऐसे ही परमेश्वर हम लोग को कभी कभी हम लोग को ट्रायल में डालता है, बहुत सारी मुसीबतें आ जाती हैं, पर तो फिर परमेश्वर जैसा कहता है, इजराइल लोग को गिरने से पहले परमेश्वर आके उठा लेता है। सब 30 लाख बोला खाना चाहिए, लकड़ी नहीं है, चूल्हा नहीं है, क्या करेंगे, कैसे खाना खाएंगे? परमेश्वर मन्ना ऊपर से सही समय पर मन्ना फंसा दिया। उसके बाद बोला कि हम लोग वहाँ लहसुन खाते थे, मीट खाते थे, वो खाते थे, या मीट उठ नहीं मिला, परमेश्वर समय पर बटेर गिरा दिया। और तो इसलिए वो परमेश्वर याद दिलाता है कि मैंने तुमको उकाब के पंखों के नीचे, तुमको हम पंखों के ऊपर रख करके मैं तुमको लेकर आया।
इसीलिए अभी मेरे आवाज को, आप आज्ञा को पालन करो और मेरे वाचा को रखो। और तुमको मैं क्या करूंगा, देखिए अब परमेश्वर उन लोग को आज्ञा को पालन करने के लिए सिखाता है। इतना दिन तो कोई आज्ञा नहीं, कुछ नहीं था, जंगली की तरह रहता था। जब भी हम लोग विश्वासी बन जाते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं या मसीह में आ जाते हैं, उस समय हम लोग का भी ऐसा है, कोई नियम नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, पूरा एकदम जंगली की तरह रहते हैं। पर उसके बाद मालूम होता है कि इसको नहीं खाना है, इसको नहीं पहनना है, इस तरीके से रहना है, इस तरीके से गवाही देना है, इस तरीके से आराधना करना है, इस तरीके से लोगों को क्षमा करना है, इस तरीके से लोगों का बदला नहीं लेना है, इस तरीके से नम्र होना है। ये सब हम लोग बाद में सीखते हैं। जैसे एक बच्चा जो है पहले कोई मैनर्स नहीं सीखता है, जब बड़ा हो जाता है उसको माँ बाप फिर सिखाता है, बेटा ऐसा नहीं करना है, खाने के टाइम इस तरीके से करना है, मुंह खोल के नहीं खाना है, आवाज़ नहीं करना है, खाने के समय ऐसा बैठना है, इस तरीके से। कोई मेहमान आएगा तो अच्छे डबो जोहार उसको करो, है ना, उस तरीके से उसको कोई बुरा शब्द नहीं बोलना है, क्षमा करो। तो आस्ते आस्ते जब बच्चा बड़ा होता है बोलता है। उसी प्रकार से परमेश्वर यहाँ पर अभी कहता है, अभी समय आ गया, 3 महीना हो गया निकल करके आया, अभी तक तो वो लोग जंगली के रूप में था, एक छोटा बच्चा के रूप में, जो चाहिए खाया, जो खाया किया, मारपीट किया, किसी को सम्मान नहीं किया, जो जो करता रहा, उसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, अगर इस दुमका में यहाँ तो उतना रूल रेगुलेशन नहीं है, कभी आप गया है, पटना हुआ, कलकत्ता हुआ, रांची हुआ, वहाँ पर सड़क पर पुलिस मैन है, ट्रैफिक मैन है, घंटी मारता है, उसको बत्ती जलता है ना, इधर का गाड़ी रोक देगा, इधर का गाड़ी जाएगा, बत्ती जलेगा। तो अगर मान लीजिए बत्ती उत्ती नहीं रहेगा तो जिस मन कोई आदमी इधर जाएगा, कोई आदमी उधर जाएगा, यहाँ टकराएगा, वहाँ जाएगा, कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई कानून ही नहीं। वैसे था ये लोग का। अब परमेश्वर उनको अभी बताने जा रहा है कि अभी तुम मेरे आज्ञा को पालन करो। तो विश्वासी के जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम लोग प्रभु में आ जाते, ग्रहण करते, कुछ नहीं जानते बाइबल का, उसके बाद में परमेश्वर हम लोग को बताने जाता है कि क्या क्या हम लोग को क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। कुछ चीज़ तो हम लोग नहीं जानते हैं। तो उसमें परमेश्वर अभी बता रहा है कि अब तुम किस तरीके से आज्ञा पालन करोगे, मेरे वाचा को रखोगे। अगर वाचा को रखोगे, 5 आयत में लिखा है, देन शैल बी अ पिक्यूलियर ट्रेजर अनटू मी अबव ऑल पीपल। अगर तुम मेरे आज्ञा को रखोगे, मेरे बात को सुनोगे, तो तुम अजीब प्रकार का दौलत हो जाओगे, अजीब प्रकार के दौलत। देखिए हिंदी में क्या लिखा है, उसको 5वां आयत में पढ़ के सुनाऊंगा। 5वां आयत में क्या लिखा है हिंदी में, इंग्लिश में लिखा हुआ है पिक्यूलियर ट्रेजर। हाँ, कितना अजीब बात लिखा है। परमेश्वर के आज्ञा को अगर हम लोग पालन करेंगे तो हम लोग बहुत अजीब प्रकार का अनोखा खजाना हो जाएंगे, दौलत हो जाएंगे। ये देखिए क्या लिखा हूँ। इसलिए जब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा को पालन करोगे, तो सब लोगों में से देखिए क्या लिखता है, तो तुम सब लोगों में से मेरा निज धन ठहराओगे। यहाँ लिखा निज धन ठहराओगे। समस्त पृथ्वी तेरी, हाँ पृथ्वी तो मेरी है, तो मेरी। इंग्लिश में लिखता है, तुम एक अजीब अनोखा दौलत हो जाओगे, खजाना हो जाओगे। परमेश्वर कहता है, कितनी बड़ी बात है। तुम एक ट्रेजर हो जाओगे, खजाना हो जाओगे सारे लोगों के बीच में। 6वां पायद में देखिए, परमेश्वर आज के बारे में हम लोग को मालूम है, परमेश्वर का राज्य खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं मिल जाएंगे। पुराना नियम में तो खो गया था, पर तो परमेश्वर हम लोग को याद दिलाता है कि आने वाले दिन में होने वाला है, और तुम एक परमेश्वर का राज्य का याजक होगे। जितने लोग यीशु मसीह ग्रहण किए हैं, परमेश्वर को पाए हैं, आपको मालूम हम लोग सब याजक हो जाते हैं, राजा हो जाते हैं। देखिए क्या क्या हो जाता है बता रहे यीशु मसीह के। सबसे पहले तो परमेश्वर का बेटा और बेटी हो जाते हैं, उसके संतान हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग राजा हो जाते हैं, हम लोग उसके बाद याजक हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग और क्या होते हैं, राजदूत होते हैं। तो ये सारी बातें जो है यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद हम लोग का ये सब पूरा पद हम लोग का बदल जाता है, हम लोग का रैंक बदल जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम एक पवित्र जाति हो जाओगे। These are the words which thou shalt speak unto children of Israel। बोला इजराइल लोगों को ये सब बातों को बताओ। तो मूसा ने अपने नीचे आया और उन लोग सबको बुलाया, उन लोग को बताया। देखिए ये चैप्टर प्रिपरेशन का चैप्टर है, इसलिए मैं बता रहा हूँ
अभी परमेश्वर आके लोगों से बात करने जा रहा है, मूसा से बात करने जा रहा है। अब परमेश्वर उसको तैयारी करने जा रहा है। तो देखिए, जब आप लोग प्रचार करेंगे या सेल ग्रुप में तैयारी करेंगे, सेल ग्रुप में प्रचार करने के लिए जाएंगे, लोगों को बताने जाएंगे, तो क्या क्या तैयारी करना है। परमेश्वर के अंदर में भी इतना खूबी था। परमेश्वर अच्छा लाइन अप करता है, अच्छा उसको अरेंजमेंट करता है। मूसा को पहले बुलाया, उसके बाद बोला जाओ लोगों से बताओ क्या क्या करना है। और अभी देखिए और बताएगा क्या क्या करना है। मैं आने वाला हूँ, मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ, और तुम लोग इस प्रकार का तैयारी करो। हम लोग भी कोई भी मीटिंग करेंगे, कोई भी चीज़ करेंगे, अच्छा से लाइन अप करना है, अच्छा से प्रोग्राम करना है, कम्युनिकेट करना है लोगों को। पहला परमेश्वर बुलाता है मूसा को, लीडर को। जो कुछ भी परमेश्वर चाहता है पहले लीडर से बात करता है। उसके बाद लीडर के बाद परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन देता है कि मैं लोगों से बात करने जा रहा हूँ और लोगों को तुम तैयार करो। और कैसे तैयार करना, देखिए परमेश्वर कहता है जाके पहले वो सारे प्राचीन लोगों को बुलाता है, एल्डर लोग को बुलाता है, आयुरी लोग को बुलाता है, और उन लोगों को सारी बातों को बताता है। 8वां पद में लोग बोलते हैं कि जो कुछ परमेश्वर बोलेगा उन सारी बातों को हम लोग करेंगे। एंड मोसेस रिटर्न द वर्ड्स ऑफ पीपल टू द लॉर्ड। फिर परमेश्वर के पास जाके जाता है, बोलता है आपके लोग पूरा तैयार है आपके वचन को सुनने के लिए। देखिए कितना अच्छा कम्युनिकेशन गॉड करता है। पहले मूसा को बताया, मूसा को बोला जाओ जाकर उन लोगों को बताओ और उन लोगों का राय ला करके मुझे बताओ। तब मूसा जाकर के बताया, वो लोग तैयार है आपके आवाज़ को सुनने के लिए। And the Lord said unto Moses, Lo, I come unto thee in thick cloud, and the people may hear when I speak thee, and believe thee forever. And Moses told the words of people unto them. अब देखिए परमेश्वर आ रहा है अभी लोगों से बात करने के लिए। तो कैसे आएगा वो, है ना। आमने सामने तो देख नहीं सकता, सब लोग मर जाएगा। परमेश्वर के चेहरा देखेगा कोई जिंदा नहीं रह सकेगा। तो इस कारण परमेश्वर मूसा से कहा है कि मैं घना बादलों के बीच आऊँगा, घना बादलों के बीच में आऊँगा और लोगों से मैं बात करूँगा। अब मूसा भी जाकर के लोगों को बताया, देखिए परमेश्वर इस प्रकार से आएगा, घना बादल के अंदर में आएगा और उसका आवाज़ आप लोग सुनेंगे। एंड द लॉर्ड सेड अनटू मोसेस, गो अनटू द पीपल, सैंक्टिफाई देम टुडे एंड टुमारो, लेट देम वॉश देयर क्लोथ्स। अभी देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है कि जाके लोगों से बताओ कि वे लोग सब अपने आप को पवित्र करेंगे, अलग करेंगे और अपने कपड़ों को धोएंगे। कपड़ा धोना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हमने संतान पकड़ने में पहले प्रार्थना को आरंभ किए, यहाँ पर आराधना आरंभ किए, लोग ऐसे आ जाता था, हटिया जाएगा तो 2 बार नहाएगा, 10 बार बाल देखेगा और बहुत अच्छा बाल बनाएगा और सबसे अच्छा कपड़ा पहनेगा, हटिया जा रहा है। और चर्च में आ जाएगा बिना नहाए धोए, इतना महक, बगल में बैठ नहीं सकते हैं, प्रेयर नहीं कर सकते, ऐसा हालत था। देयर वाज अ टाइम, यू डोंट नो, आप लोग तो अभी अच्छा मंडली को आप लोग देख रहे हैं सब। उस समय यीशु मसीह का दुल्हन ऐसा नहीं था, ऐसे उठ के आ जाता था, बालों नहीं बनाता था, तो कपड़ों नहीं धोता था। कपड़ा धोना भी बहुत इम्पोर्टेंट। आने वाले जगह पर हम लोग देखेंगे कि वो हम लोग का कपड़ा भी बहुत, पौलुस से जब रुमाल जाता था लोग चंगा हो जाता था। यीशु मसीह का जब कपड़ा कुछ हुआ, 12 साल का औरत जो है चंगी हो गई, सिर्फ कपड़ा कुछ हुआ। तो कपड़ा के अंदर में भी मनुष्य का पवित्रता ही आता है। अगर आप अच्छा से रहोगे तो आपके कपड़े के अंदर में भी आपका चंगाई का गुण आपके कपड़ा के अंदर में आ गया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कपड़ा खुद धो। कपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है धोना। बहुत लोग कपड़े को भी 4 दिन 1 हफ्ता पहनते रहेगा। अमेरिका वगैरह में कुछ बहुत जगह मैं देखा, इंग्लैंड में अभी तो हो गया, पहले ज़माने में 15 दिन 20 दिन नहीं नहाएगा, पाउडर डालेगा, सेंट उंट मार लेगा और उसी से काम चला लेगा। नहीं, धोना पड़ेगा। हमारा एक आदत, हम जब शादी करने वाले थे तो हम शादी करने वाले थे तो उस समय हम प्रार्थना किए। सिस्टर माँ बहुत थक जाती, दिन भर काम करते हैं ना, थक जाते। तो हमारा शादी करने के टाइम हम परमेश्वर से यही बताया, परमेश्वर हर रोज़ मैं साफ कपड़ा पहनना चाहता हूँ, हर रोज़ साफ कपड़ा मेरा। और मैं भी हर कपड़ा साफ करके आज पहना हुआ कपड़ा कल नहीं पहनता था, और आज तक मेरा वही आदत है, कल जो पहना आज नहीं पहनेंगे, साफ कपड़ा पहनेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है, नहा धो के साफ रहना, परमेश्वर से मुलाकात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने आप को परमेश्वर के सामने पवित्र करके बहुत इम्पोर्टेंट है।
जब परमेश्वर के पास आइएगा ना, क्योंकि लिखा हुआ है यीशु मसीह हम लोग का दूल्हा है, चाहे हम लोग आदमी हो चाहे औरत, तो हम लोग सब यीशु मसीह का दूल्हा है। जब यीशु मसीह के पास हम लोग आएंगे तो दूल्हा के समान हम लोग को, दुल्हन के समान हम लोग को आना है। अब डीसी के पास जाना है, कमिश्नर के पास जाना है, तो आज बोलेगा इसके वेट करने के लिए कैसे जाएगा आप लोग? हाँ, बाप रे बाप, सबसे अच्छा कपड़ा पहनेगा, नहाएगा, सब कुछ करेगा, 10 बार बाल देखेगा ठीक है नहीं है। मैं देखा बहुत लोग पीछे तरफ भी आईना में देखेगा, वो भी पीछे तरफ भी ठीक है क्या नहीं। हाँ, तो उतना देख करके जाएगा। पर तो परमेश्वर के पास जब आएगा ऐसे आ जाएगा सब, खराब कपड़ा नहीं। परमेश्वर के पास जब आएगा अच्छा कपड़ा पहनिए, जो सबसे अच्छा कपड़ा पहनेंगे पहन कर आए, अच्छा से ना के अच्छा से पहन। क्यों? जीवित परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए आए। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा, जाओ लोगों को बोलो अपने आप को पवित्र करेगा 2 दिन, आज और कल। असल में 3 दिन का वो लोग को ये करना पड़ता था, और कपड़ा सब धो दो। और 11वां आयत में लिखता है, तैयार हो जाओ, तीसरा दिन परमेश्वर लोगों के सामने में माउंट सिनाई में, सिनाई के पर्वत में परमेश्वर आएगा। और फिर एक बाढ़ बनाएगा, उससे आगे नहीं आएगा। हाँ, और उसका जो बॉर्डर है उसको भी आप लोग नहीं छुएगा। अगर छुएगा तो मर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर वहां पर आ रहा है। और इतना भयानक था कि जिसमें बाढ़ लगा दिया उसको पार करके आएगा मर जाएगा, छू नहीं सकता उसको, क्योंकि उसको परमेश्वर, बड़ा पवित्र परमेश्वर अभी उतरने आ रहे। प्रोटोकॉल था गॉड का, एक तैयारी था। इसलिए मैं बोला, एक चैप्टर ऑफ प्रिपरेशन, हाउ टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। उसके बाद कोई हाथ नहीं छुएगा, और छुएगा तो उसको पथराव किया जाएगा, चाहे वो जानवर हो चाहे आदमी हो। वो अगर वो बाउंड्री क्रॉस करके चल जाएगा तो मर जाएगा, क्योंकि पवित्र परमेश्वर आज उतर करके लोगों से बात करने जा रहे हैं। अब देखिए, गवर्नर आया था दुमका के अंदर में, तो कितना एकदम पूरा बना दिया, बाउंड्री बना दिया। फिर उसके बाद में आपका क्या बोलते हैं, वो जांच करने वाला मशीन सब लगा दिया, पूरा चारों तरफ से बाउंड्री कर दिया, कोई नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जीवित परमेश्वर उतर रहा है लोगों से बात करने के लिए, और उसके साथ में तुरई फूका जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त तुरई। अब देखिए, यीशु मसीह जब दोबारा आएगा उस समय भी तुरई फूका जाएगा। तुरई 2 चीज़ को दिखाता है, एक बाजा का आवाज़, तुरई होता है, ट्रम्पेट होता है, बजाता है। और तुरई एक चीज़ और को बताता है, ये प्रचार को बताता है। यीशु मसीह आने से पहले प्रचार किया जाएगा यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में तुरई फूका जाएगा। तो 2 प्रकार का मीनिंग उसमें है। पर यहाँ पर तुरई फूका गया, और लोग क्या किया, देखिए 14वां आयत में, लोगों ने अपने आप को पवित्र किया। वे लोग अपने कपड़ा सब धो लिया और लोगों से कहा, तैयार हो जाओ, तीसरा दिन है ना, ताकि वो आप लोग परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए। और तीसरा दिन के बारे में हम लोग देखते हैं, सुबह के समय देखिए क्या होता है परमेश्वर के आवाज़ सुनने से पहले। हाँ, हिंदी में इसको पढ़ना जरूरी है, 16वां आयत को, अगर किसी के पास है तो 16वां आयत को पढ़िए। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब तीसरा दिन आया, तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। व्हाट अ वंडरफुल प्रेजेंस ऑफ गॉड। अब देखिए, यीशु मसीह जब क्रूस पर बलिदान हुआ, क्रूस पर मरा, आप लोगों ने देखा क्या हुआ था, क्या हुआ था? अंधेरा हो गया, पत्थर सब हिलने लगे, पूरे पहाड़ कांप उठा, चट्टान सड़क गया, कब्र भी खुल गया, बहुत लोग जिंदा हो गया, पर्दा तो फट गया वो भी, और पूरा अंधकार था 3 घंटा। क्योंकि वो सृष्टि करता है ना, सृष्टि करता ने सब चीज को सृष्टि किया। जब देखा सृष्टि करता ही क्रूस पर होता, तो सब अपने अपने रंग को दिखा दिया। और यहाँ पर परमेश्वर अभी उन लोग से बातचीत करने के लिए आता है। तीसरा दिन,
तब मूसा ने उन लोगों को सब डेरा में से बाहर निकाला और जमीन पर लेकर आया, नीचे जगह पर, पहाड़ ऐसा है ना, उसको नीचे में संताल जमीन पर उन लोगों को लेकर आया और पूरा सिनाई पर्वत जो है धुआं, एकदम धुआं से भर गया और परमेश्वर जो है वो आग के ऊपर से उतर करके आया और जैसा आग का जो भट्टी में से आग कैसे निकलता है, पूरा पूरा पहाड़ हिलने लगा। हाँ हाँ, वही ऐसा क्यों हुआ बताइए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ बताइए। परमेश्वर आ गया, सृष्टिकर्ता आ गया। तो प्रेजेंस इटसेल्फ एवरीथिंग। आप जानते हैं कि जब हम लोग का, जब बचपन में हम लोग था तो हम लोग का अंग्रेज प्रिंसिपल था, उसको हम लोग उसको बू बोलता था, बुलडॉग बोला हम लोग उसको, बुलडॉग बोलते थे। और जब क्लास में घुस जाए हूँ करेगा तो जोर से, बहुत सारे बच्चा लोग के सब पेशाब निकल जाता डर के मारे। उसी उतना बड़ा गॉड सृष्टि करता आ रहा है तो पहाड़ भी नहीं सक सका, पहाड़ तो उसका एक सृष्टि है, यू नो। उसी के लिए उसका लिखा है कि आग और पूरा पहाड़ हिलने लगा। क्वैक मतलब ऐसा ऐसा हिलने लग गया, एकदम कांपने लगा। क्वैक इंग्लिश में, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, कांप उठा, करेक्ट, कांप उठा, कांप उठा। सृष्टिकर्ता ने 19वां आयत में, when the voice of the trumpet sounded long, waxed louder, louder, Moses spake unto God, answered him by a voice। तो परमेश्वर ने उस आवाज से बात करने लगा। परमेश्वर उस पहाड़ के ऊपर में आया और परमेश्वर ने मूसा को बुलाया उस पहाड़ के ऊपर में। मूसा पहाड़ के ऊपर में गया। And the Lord said unto Moses, go down and charge the people as they break through the Lord to gaze, and many of them perish। परमेश्वर कहता है जाओ, लोगों को रोक के रखो, क्योंकि आप जानते हैं जब इंदिरा गांधी आ जाता है यहाँ पर, ये भी आया था जब प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, लोग बांस ऊंस को डाल घेरा करके रखता है, पर तो इतना भीड़ हो जाता है, बांस ऊंस तोड़ के जाके देखने के लिए चला जाता है। उसी प्रकार से लोग सब तोड़ ताड़ के आ रहा था तो बहुत लोग मर जाता है। परमेश्वर ने मूसा को बोला जाओ जाओ जल्दी से, ये लोग बाढ़ तोड़ करके आ जाएगा तो सब मर जाएगा, ये लोग को रोको। एंड लेट द प्रीस्ट ऑल्सो कम नियर द लॉर्ड सैंक्टिफाई देम। और जो याजक लोग हैं वे लोग भी अपने आप को पवित्र करें, पवित्र करें, ताकि वे लोग न मर जाएं, वे लोग भी पवित्र करें, याजक लोग भी पवित्र हो जाए। पवित्र का उस ज़माने का मतलब ये था, उस ज़माने में पवित्र का मतलब बलि देना, कपड़ा धोना, है ना, और साफ सुथरा रहना। एंड मोसेस सेड unto the Lord, the people cannot come up to Mount Sinai or charged us, saying, set bounds on the mountain, sanctify it. And the Lord said unto her, get away, get thee down, thou shalt come up thou and Aaron with thee। बोला जाओ नीचे जाओ और तुम्हारा जो भतीजा है ना, चचेरा भाई एरन, उसको लेकर के आओ और बाकी सब याजक लोग वहीं पर रहने दो, और बोलो वहां से ऊपर में नहीं चढ़कर आएगा। सो मोसेस वेंट डाउन टू द पीपल एंड स्पीक अनटू देम। तो मूसा जा करके उन लोग को, देखिए ये सब चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं 19 अध्याय में, आपको मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि 19 अध्याय तैयारी का अध्याय है, बहुत बड़ा चीज़ होने वाला है। उसके लिए परमेश्वर ने पूरा अध्याय उसी का किस तरीके से तैयार हुआ, उस माहौल या क्या चीज़ होने वाला है, उसके लिए परमेश्वर इतना बड़ा लाइनअप करता है। हम लोग भी जब प्रोग्राम करते हैं, मीटिंग करते हैं, याद रखिएगा अच्छा से हम लोग को लाइनअप करना होगा, लोगों को कहाँ रहना है, किधर बैठना है, कैसे करना। देखिए पहले बोला लोग उधर रहेगा, इधर नहीं आएगा। परमेश्वर ने सारी बातें बता दिया, जाओ उन लोग को बताओ, अपने आप को अच्छा से दो दा करके आएगा। तीसरा दिन ये बात होगा। तो हम लोग भी लाइनअप प्रोग्राम जब करेंगे, कोई भी मीटिंग करेंगे, अच्छा से लाइनअप करना है। परमेश्वर इतना सुंदर रूप से लाइनअप कर रहा है बहुत बड़ा काम के लिए। और क्या काम था मालूम है, क्या काम? 20वां आयत में 10 हुकुम, 20वां अध्याय में। अभी तो मेरा समय पूरा हो गया इसलिए यहाँ समाप्त करूँगा, परंतु आने वाले बृहस्पतिवार को हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत 10 हुकुम, नियम जो दिया वो कैसे दिया, किस प्रकार से बताया, और एक एक करके हम लोग देखेंगे इसमें क्या हम लोग परमेश्वर ने पूरा संसार के लिए पहला बार ये 30,000 लोगों को, 30 लाख लोगों को अब नियम देता है। देखिए इंडिया को हम लोग को आज़ाद हो गया,
इंडिपेंडेंस मिला, कौन तारीख में मिला था? 15 अगस्त को हम लोग को ब्रिटिश लोग से मिल गया। परंतु 26 जनवरी हम लोग मनाते हो क्या है? क्योंकि यही चीज जैसे परमेश्वर बोले कि तैयार हो गया वही होता है। नियम नियम पहले समझा उसके बाद हम लोग का संविधान बना हाँ, कि इस तरीके से जो भी धर्म के लोग हैं धर्म को बना सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, सब नियम वाली को बनाया, उसी को बोलते हैं संविधान। बिकॉज बिना संविधान का देश कैसे चलेगा? सब कानून बनाया है ताकि कोई भी चीज़ होगा तो संविधान का कानून के अनुसार लिखा है। कानून में ऐसा लिखा है ये नहीं कर सकते, कानून में ऐसा लिखा है ऐसा नहीं कर, तो कानून बनाया 26 जनवरी, इसलिए हम लोग 26 जनवरी मानते। तो यहाँ पर आदमी बनने के बाद 30 लाख लोग जब मिस्र में से निकल करके आ रहा है, तो अब ये 30 लाख लोग कैसे रहेंगे, कैसे चलेंगे, क्या करेंगे बिना नियम का? अगर नई नियम रहेगा वो उसको मारेगा, नियम नहीं रहेगा वो ये करेगा, वो नहीं करेगा तो वो चोरी करेगा, वो डकैती करेगा, वो अपना मनमर्जी चलता रहेगा अगर नियम नहीं रहे। हाँ, वो उसका ले लेगा, वो इसका ले लेगा, वो झूठ बोल देगा, उसका झूठा गवाही दे देगा, बिकॉज नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है। तो अब परमेश्वर 20 आयत में अगले बृहस्पतिवार को सबसे खूबसूरत आयत है इस पूरा बाइबल का, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने 30 लाख इजराइल लोग को क्या क्या नियम दिया, और ये नियम नहीं पालन हो रहा है, इसलिए यीशु मसीह आया। जब लोग देखा छाया था, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हम लोग और सबसे खूबसूरत चैप्टर आने वाले बृहस्पतिवार को हम लोग जाके देखने जा रहे हैं। मैं चाहूँगा आपका कम से कम एक मित्र को लाइए इसको सुनने के लिए, कम से कम एक मित्र को लाइए अगले बृहस्पतिवार को 4 बजे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये चैप्टर आपके लिए आशीष का कारण बना, और आने वाला चैप्टर आपके लिए बहुत ही आशीष का कारण बनेगा। आप सबों को जय मसीह।